हेलो, वेलकम टू द चैनल मैथ्स लैब। तो आज का हमारा जो टॉपिक करने वाले हैं सब ग्रुप और उसके बाद करेंगे कोसेट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ग्रुप क्या होता है, उसका डेफिनेशन और एग्जांपल्स। तो आज वैसे सेम सब ग्रुप और उसका डेफिनेशन फिर एग्जांपल। उसके बाद देखेंगे कि कोसेट क्या होता है और कोसेट में हम देखेंगे कि एग्जांपल्स के थ्रू। और पहले तो डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन कोसेट होता क्या है, और फिर एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि कोसेट क्या है। तो चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के इजी एक्सप्लेनेशन और कंटेंट को बनाए रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सब ग्रुप होता क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है, फिर उसका एग्जाम्पल क्या है। तो सब ग्रुप अगर हम सब ग्रुप की बात करें तो ग्रुप क्या होता है कि 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो उसके बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई ग्रुप है जी अंडर एडिशन या जो भी है नॉर्मल ऑपरेशन यूज कर सकते हैं स्टार, जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो इसका एक सबसेट है लेट जी बी अ ग्रुप, और इसका एक सबसेट है एच लेट एच एक क्या है, इसका सबसेट है जी का। तो बी अ सबसेट ऑफ जी, देन एच को हम सब ग्रुप कब बोलेंगे, इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी इफ कैसा हो कि जो भी प्रॉपर्टीज है, यानी ग्रुप की जो भी प्रॉपर्टीज है और एच की जो भी प्रॉपर्टीज है, उसके सबसेट की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ जी एंड एच आर सेम। जो भी जी की प्रॉपर्टी है और एच की प्रॉपर्टी है दोनों कैसा हो, सेम हो, तब हम क्या बोल सकते हैं कि एच क्या है, जी का सब ग्रुप है। या तो दूसरा क्या तरीका यूज कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वन स्टेप टेस्ट बोलते हैं, OST बोलते हैं, वन स्टेप टेस्ट बोल सकते हैं कि ए स्टार बी इनवर्स यहाँ पे आना चाहिए, फिर से अगेन एच में आना चाहिए। अब किसके लिए, फॉर ऑल ए और बी एच के मेंबर्स के लिए। तो या तो अगर हम ए ऑपरेशन यूज कर सकते हैं कि ए स्टार बी इनवर्स एच में आ जाए फॉर ऑल ए एंड बी इन एच, या तो हम थर्ड तरीका यूज कर सकते हैं सब ग्रुप चेक करने का कि हम 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमने ग्रुप में देखा था कि एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे कि ए स्टार बी करने पर जो मेंबर आए फिर से कहाँ पर हो, एच का मेंबर हो फॉर ऑल ए बी इन एच, या तो कैसा हो एच के सभी मेंबर्स के लिए। तो ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या चेक कर सकते हैं कि आइडेंटिटी का, यानी कि किसी एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए, एक मेंबर तो ऐसा होना चाहिए जिसको उससे ऑपरेट करे तो हमें वही मेंबर मिलना चाहिए, यानी कि ए एलिमेंट ही मिलना चाहिए फॉर ऑल एक इसके लिए ए के लिए। तो ये क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। थर्ड सी जो है, सी क्या चेक कर सकते हैं, अभी अगर आइडेंटिटी देख लिया तो हम क्या देख सकते हैं, इनवर्स का चेक कर सकते हैं, इनवर्स के लिए जा सकते हैं। इनवर्स में क्या होता है कि अगर किसी मेंबर को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ये क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी है। तो इनवर्स प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी हम तरीका यूज कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड या तो थर्ड मेथड देख सकते हैं। तो तीनों मेथड में से कोई भी अगर मेथड हमें जो इजी लगता है उसको हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर अब आ जाते हैं देखने के लिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ग्रुप और उसका सबसेट लेते हैं। जैसे कि एक जी लिया, जी इंटीजर लेते हैं, इंटीजर अंडर एडिशन
ऑफ कोर्स ये क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है अंडर एडिशन, और इसका सबसेट लिया इवन इंटीजर अंडर एडिशन। क्या है, सब ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जो जेड होता है, जेड क्या होता है, इंटीजर्स, जेड क्या होता है, इंटीजर। तो इसमें क्या होता है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो सभी नेगेटिव, नेगेटिव डॉट डॉट नेगेटिव, फिर 0 और फिर पॉजिटिव मेंबर्स होते हैं इसमें, फिर पॉजिटिव मेंबर्स। ये क्या होता है, ग्रुप फॉर्म करता है। दूसरा 2z यानी कि इवन इंटीजर्स अगर हम ले तो सभी जो इवन इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि -4, -2, 0, 2, 4 और इसी तरीके से ये क्या हो गए, इवन इंटीजर्स हो गए। तो z जो है वो ग्रुप है और 2z जो है वो क्या है, सबसेट, मतलब सबसेट लिया उसका ये। तो हम यहाँ पे थर्ड मेथड यूज करेंगे। थर्ड मेथड जो एक इजी हो सकता है, तो यहाँ पे जी ऑफकोर्स जेड है और एच क्या है, इवन इंटीजर्स लिया है मैंने। सबसेट तो है, बस देखना है कि क्या सब ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहला हमें क्या देखना होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी देखना होता है कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगा या नहीं होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम देख सकते हैं कि क्या होना चाहिए, कोई भी दो मेंबर हो और दो मेंबर्स का अगर हम एक दूसरे से ऑपरेट कर रहे हैं, स्टार यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, वही अगेन जो भी मेंबर मिले वो कहाँ पे एच का ही मेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 स्टार -4 लिए हैं, यानी स्टार की जगह पे यहाँ पे हमें अंडर एडिशन यूज कर रहे हैं, हमें -2 आएगा जो कि अगेन किसका मेंबर है, एच का मेंबर है। फिर इसके बाद एक किसके लिए है, सभी के लिए हम ऐसा ऑपरेट करके देख सकते हैं कि फॉर ऑल ए एंड बी इन एच, तो ए स्टार बी हमेशा कहाँ पे आएगा, एच में आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है कि हमें देखना होता है कि कोई एक मेंबर, फॉर सभी मेंबर्स के लिए एच में कोई एक मेंबर तो ऐसा होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन एच, एच में ही होना चाहिए, सच दैट ए स्टार ई क्या मिलना चाहिए, फिर से ए आना चाहिए। तो यहाँ पे ई का जो रोल है कौन प्ले कर सकता है कि किसी भी नंबर को अगर हम उस नंबर से ऐड करें तो हमें वही सेम नंबर मिले, यानी ई का जो है 0 यहाँ पे आइडेंटिटी का काम कर सकते हैं, क्योंकि ए को हम 0 से ऐड करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, सेम ए मिलेगा। तो ये हो गया आइडेंटिटी का। अब आइडेंटिटी के बाद अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट किया तो हम इनवर्स पे जा सकते हैं। इनवर्स का देखें तो कोई सभी मेंबर्स के लिए ऐसा, फॉर ऑल ए इन जी, सॉरी एच, फॉर ऑल ए इन एच, तो यहाँ पे कोई देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स इन एच सच दैट क्या होना चाहिए, ए स्टार ए इनवर्स हमें फिर से क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स सेटिस्फाई करेगा। तो सपोज मैंने नंबर लिया कि a इक्वल टू 6 लिया, तो यहाँ पर a को किस मेंबर से ऐड करें कि हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी यानी कि 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे a को अगर हम -a से ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। तो जैसे 6 को -6 या अगर 4 को -4 से ऐड किया तो ये हमेशा हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ए इनवर्स का काम कौन करेगा, -1 करेगा हमेशा। तो इस तरह से हमने देखा कि इस सबसेट में तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्लोजर भी है, आइडेंटिटी भी है और इनवर्स भी है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि एच क्या है, एक सब ग्रुप ऑफ जी है। यहाँ पे जो सिंबल लिखा है ये सिंबल है सब ग्रुप का, सिंबल जो काम कर रहा है ये किसका काम कर रहा है, सब ग्रुप इसको बोलते हैं, सब ग्रुप। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन सब ग्रुप फॉर्म करेगा या कोई भी सबसेट रहेगा क्या वो सब ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। सेकेंड एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे लिया ई जी इक्वल टू सेम हम वही इंटीजर ले सकते हैं जेड और अंडर एडिशन, और अगर हमने लिया एच का वैल्यू जो भी सबसेट है इसका सबसेट हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर्स अगर मैंने लिया, तो क्या ये सबसेट सब ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो जेड ऑफ कोर्स हमें पता है जी जो है वो क्या है, इवन
पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों ही है इसमें, नेगेटिव इंटीजर्स 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये है z, और इसका जो सबसेट मैंने लिया h यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में ऑफकोर्स सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, जैसे कि 1 2 3, तो इस तरह से डॉट डॉट। तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या इसमें तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें क्लोजर की बात करें, तो क्लोजर चेक करने के लिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होल्ड करेगा या नहीं। जैसे कि अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर्स को लूँ, दो पॉजिटिव नंबर्स लेने पर अगेन पॉजिटिव नंबर्स आएगा, तो यानी कि फॉर ऑल a एंड b इन h, a प्लस b क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएगा, यानी h का मेंबर आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम b आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी क्या इसमें एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आइडेंटिटी के लिए हमें देखना होता है कि फॉर ऑल a इन h क्या होना चाहिए, h में ही कोई तो एक ऐसा मेंबर होना चाहिए ताकि मैं a को e से ऐड करूँ तो मुझे क्या मिले, a मिले। बट यहाँ पर ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है, e का काम यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है कि जिसको हम a से ऐड करें, किसी भी नंबर को ऐड करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, वही नंबर मिले। जैसे कि z में तो था, 2z में था प्रीवियस एग्जाम्पल में कि e का वैल्यू 0 था, बट यहाँ पर ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि हम इसको e डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हैं, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनवर्स भी हम बोल सकते हैं कि इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और प्रॉपर्टी एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि h इज नॉट अ सबग्रुप, नॉट अ सबग्रुप ऑफ G, ऑफ G। हमने दो एग्जांपल्स के थ्रू देखा कि कौन सब ग्रुप फॉर्म कर सकता है और कौन सा सब ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं कि कोसेट क्या होता है। कोसेट बेसिकली करता क्या है कि ग्रुप को क्या करता है, पार्टीशनिंग करता है। ग्रुप को क्या करता है, पार्टीशनिंग करता है। जितना डिस्टिंक्ट कोसेट रहेगा उतना क्या रहेगा, ग्रुप को उतने पार्टीशन रहेंगे। तो यहाँ पे पार्टीशन किस तरह से हम करेंगे और कोसेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे G हमने लिया, सेम इंटीजर ले सकते हैं और सब ग्रुप इसका लेना पड़ेगा, क्योंकि सब ग्रुप को ही क्या करता है, एक्सटेंड करता है एक ग्रुप का मेंबर। तो 2z इवन इंटीजर्स ही लिया है, इवन इंटीजर्स। तो यहाँ पे G z है, जो कि हमें पता है क्या होता है z, सभी पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 नंबर। फिर इसके बाद इवन इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव इवन इंटीजर्स अलोंग विथ 0 और पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो सब ग्रुप तो है, तो अगर मुझे देखना है कि कोसेट बनाने के लिए सब ग्रुप और ग्रुप होना ही चाहिए, तो इसको करते कैसे हैं, सिंपली क्या करते हैं, हम a को h पर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, एक तो लेफ्ट से और फिर इसके बाद राइट से भी कर सकते हैं इसको। अगर लेफ्ट से ऑपरेट किया तो इसको लेफ्ट कोसेट बोलते हैं, और राइट से ऑपरेट किया तो इसको राइट कोसेट बोलते हैं। और करते कैसे हैं, a को क्या करते हैं, h यानी कि ग्रुप सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट पे क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो डॉट बीच में अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब वहाँ पे स्टार है, a और h के बीच में। तो लेफ्ट और राइट हम इसको बोलते हैं, लेफ्ट से ऑपरेट किया तो लेफ्ट कोसेट और राइट से ऑपरेट किया तो राइट कोसेट बोलते हैं इसको। तो h a फॉर ऑल h इन कैपिटल H, और जो a है वो किसका मेंबर है, वो हमने ग्रुप का मेंबर लिया है। ये जो है किसका मेंबर है, ग्रुप का मेंबर है। तो ये करते गए, जैसे अगर मैंने लिया सिंपल से, अगर मैंने यहाँ पर अगर मैंने 0 लिया होता, 0 को मैं h पर ऑपरेट करता तो मुझे फिर से पूरा का पूरा क्या मिलता था, h मिलता था। बट अगर मैं a को 1 लूँ, तो a को 1 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a को h पर ऑपरेट कर रहा है, यानी 1 को क्या कर रहा हूँ, h में ऐड करना हूँ। ऑपरेट करना मतलब यहाँ पर ऐड करना, क्योंकि यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो यानी कि h के सभी मेंबर्स को क्या करना, 1 से ऐड करना।
क्या करना, ए को, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस एच। तो सिंपली 1 को हम क्या कर रहे हैं, एच के सभी मेंबर को ऐड कर रहे हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं 1 माइनस 4 करूँ तो आएगा -3, फिर 1 माइनस 2 करूँगा तो -1, 0 प्लस 1 करूँगा तो 1 आएगा, फिर 2 प्लस 1 करूँगा तो 3 आएगा, फिर इसी तरीके से कंटिन्यू नंबर्स आएंगे। तो ये क्या हो गया, फिर अगर मैं ए को 2 लूँ, ए को अगर मैं 2 लेता हूँ तो फिर से मुझे यहाँ से क्या आएगा, -4 प्लस 2 करूँगा तो -2 आएगा, 2 ऐड करना, यानी कि -4 प्लस 2 -2 आएगा। फिर इसके बाद -2 को प्लस 2 करूँगा तो 0, और 0 प्लस 2 करूँगा तो 2 आएगा, और फिर 2 प्लस 2 करूँगा तो 4, और 4 प्लस 2 करूँगा तो 6, यानी कि फिर से मुझे क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो 0 प्लस एच और एच, और फिर इसके बाद 2 प्लस एच, ये सब क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो मुझे एक तो ऑड आया और एक मुझे दूसरा क्या मिला, इवन मिला। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि इसके जो डिस्टिंक्ट है यानी कि अलग अलग है, तो अलग अलग क्या हो सकता है, कितना भी मैं कौन सा भी नंबर लेके ऐड करूँ तो मुझे 2 ही नंबर्स अलग अलग आ सकते हैं, 2 ही कोसेट डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। एक तो डिस्टिंक्ट क्या हो सकता है कि 1 प्लस एच या 0 प्लस एच, फिर दूसरा 1 प्लस एच। यही मुझे 2 डिस्टिंक्ट मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे, और बाकी इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, डिस्टिंक्ट कोसेट, डिस्टिंक्ट कोसेट एच और 1 प्लस एच। अब ग्रुप क्या करता है, ग्रुप को यही इन्हीं 2 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, यानी डिवाइड्स ग्रुप इनटू 2 पार्ट, एक तो ऑड दूसरा इवन, इनटू क्या करता है, डिवाइड करता है 2 पार्ट में, डिवाइड्स ग्रुप इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स। तो इस तरह से हमने देखा कि सब ग्रुप क्या होता है और फिर इसके बाद कोसेट क्या होता है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इस तरह के इजी कंटेंट बने रहने के लिए, पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।